हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन हब। आज हमारा टुडेज़ का टॉपिक क्या है, वो एक गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ क्या है? राजकीय इंटर कॉलेज है जो कि यूपी में, आप इसको पोस्ट ग्रेजुएट टीचर वैकेंसी ही मान सकते हैं क्योंकि इसमें आपको लेक्चरर की वैकेंसीज निकली हैं। ठीक है, और ये फॉर्म कल से स्टार्ट हुए हैं 22 दिसंबर 2020 से। ठीक है, और इसकी सबमिट किए जाने की लास्ट डेट क्या है इसकी? 18, मतलब 18 जनवरी 22 दिसंबर 2020 से स्टार्ट हुए हैं ये, और 18 जनवरी तक 2021 तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। ठीक है, मैं इस फॉर्म की आपको की पॉइंट समझा देती हूँ, और पूरी की पूरी पीडीएफ आपके सामने है ही, आप अपने आप भी अगर चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें ज़्यादा इतना लंबा चौड़ा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो कि ज़रूरत की चीज़ हम वो पढ़ लेते हैं। ठीक है, पहला हमने क्या पॉइंट किया था इसका कि कब से भरने स्टार्ट हुए? कल, आप ये यस्टरडे से भरने स्टार्ट हुए हैं 22 दिसंबर, और ये भरने कब तक भरे जाएंगे? 18 तक भरे जाएंगे, जनवरी तक। ठीक है, ये फॉर्म कब से कब तक भरे जा रहे हैं ये आपने पढ़ लिया। दूसरी बात, ये किन किन सब्जेक्ट में इन्होंने वैकेंसीज निकाली है, ये उसकी लिस्ट है। देखिए, हिंदी, इंग्लिश, अब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, अब मैथ्स, संस्कृत, इकोनॉमिक्स, सिविक्स, जो नागरिक शास्त्र इसको ये है ना, ज्योग्राफी वगैरह, ये सब इसकी लिस्ट हैं। ये ऊपर वाली हैं किसके लिए? मेल के लिए, और नीचे वाली हैं फीमेल्स के लिए। ठीक है, ये इन्होंने वैकेंसीज निकाली हैं, ये वैकेंसीज की लिस्ट है। ठीक है अब इसमें क्या है, अब ये है, इसमें सारी इन्होंने आयु सीमा, अभी मिनिमम एज है 21 और मैक्सिमम एज है 40, इसमें ये एज है आपकी। ठीक है, आपको सारी की सारी मैं इसमें प्रोवाइड करा दूँगी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं इसका लिंक भी आपको शेयर कर दूँगी। ठीक है, अब इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ क्या आती है? इम्पोर्टेंट चीज़ ये आती है कि इन्होंने अपनी जितने भी इन्होंने एग्ज़ाम लेने हैं जिन जिन सब्जेक्ट से, उन देखिए जैसे इंग्लिश, ये रहा इंग्लिश का सिलेबस, मतलब इन्होंने ऐसा अच्छा काम किया है, जो जो ये सब्जेक्ट पे वैकेंसी ले रहे हैं उन सब सब्जेक्टों के सिलेबस भी इन्होंने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो अपनी तैयारी करने में। ठीक है, हर सब्जेक्ट का है, देखिए हर सब्जेक्ट का इन्होंने अपना सिलेबस दिया हुआ है। और सबसे अच्छी बात क्या है इसमें, आपका एग्ज़ाम किस तरीके से होगा मैं आपको वो भी समझा देती हूँ अभी। वेट, इधर ही ये रहा, आपका एग्ज़ाम 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। ठीक है, 2 पार्ट्स में डिवाइड होगा। और सबसे अच्छी बात इसमें, पहले आप ये सुन लीजिए, इसमें ये है कि इसमें सिर्फ मास्टर ऑफ डिग्री की ज़रूरत है, इसमें कोई बीएड आपको या फिर डीएलएड, बीएड अपेयरिंग, डीएलएड अपेयरिंग, स्टेट, सीटेट, इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसमें सिर्फ मास्टर ऑफ डिग्री चाहिए। जिस भी सब्जेक्ट से आप फॉर्म भर रहे हैं उसमें आपकी मास्टर डिग्री आपके पास चाहिए, मास्टर बनना है तो मास्टर डिग्री चाहिए, सिर्फ इतनी सी चीज़ है। और सबसे अच्छी बात, इंटरव्यू होता था पहले, और इन्होंने इंटरव्यू भी इस साल ख़त्म कर दिया है, इंटरव्यू भी आपका नहीं होगा, सिर्फ 2 एग्ज़ाम होंगे। प्री एग्ज़ाम में आपकी 1/3 की इन्होंने नेगेटिव मार्किंग रखी है, मेन एग्ज़ाम में फ़िलहाल अभी तक कोई भी नेगेटिव मार्किंग की न्यूज़ अभी तक नहीं है। ठीक है अब इसमें 2 एग्ज़ाम होंगे। पहला एग्ज़ाम क्या है, देखो पहला एग्ज़ाम होगा आपका, इसमें आपके जो कि जीके वगैरह से रिलेटेड होगा। देखिए ये रहा, पहले एग्ज़ाम होगा जिसमें कि प्रारंभिक शिक्षा में सामान्य अध्ययन वैकल्पिक विषय एक प्रश्न पत्र होगा, जो वस्तुनिष्ठ व बहुविकल्प प्रकार का होगा। पहला पेपर, 2 पेपर होंगे ना, तो पहला पेपर जो है, प्री पेपर जो है आपका, उसमें आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन कितने होंगे? 120 क्वेश्चन होंगे, जो कि आपके 80 क्वेश्चन तो होंगे आपके जो आपका सेलेक्टिव सब्जेक्ट है उसके, और 40 प्रश्न जो होंगे वो कैसे होंगे? वो जनरल नॉलेज, जो ये लिखा है ना, सामान्य विज्ञान, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राजतंत्र, अर्थव्यवस्था एवं संस्कृति, भारतीय कृषि, मतलब ये जो 11 टॉपिक दिए हुए हैं ना, ये सारे के सारे इन टॉपिक से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। 40 नंबर में जो 40 प्रश्न आएंगे, 40 प्रश्न, और जो 80 प्रश्न आएंगे वो आएंगे आपके जो आपका मेन टॉपिक है, मेन सब्जेक्ट है उससे रिलेटेड। तो ये हो गए 120 क्वेश्चन। ठीक है, और इनका मार्क्स कितने के? 120 क्वेश्चन आएंगे आपके 300 नंबर के, 300 मार्क्स। ठीक है, या 300 अंकों का समय होगा 2 घंटे। 2 घंटे में 300 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, जो जिसमें 120 क्वेश्चन आएंगे, 80 क्वेश्चन आएंगे आपके जो आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है, आपका सेलेक्ट किया हुआ सब्जेक्ट है, 40 क्वेश्चन आएंगे आपके जीएस जीके से रिलेटेड, जो ये आपका आ चुका है। ठीक है,
अब है सेकंड पेपर जो आपका मेन एग्ज़ाम है, उसमें कैसा होगा, उसमें पहला पेपर तो होगा सामान्य हिंदी एवं निबंध, ठीक है। 2 घंटे का पेपर होगा जिसमें कि आपके 100 अंक होंगे, मतलब 100 नंबर का पेपर होगा। सेकंड ऑप्शन में जो आपका सेकंड पेपर जो इसमें होगा वो होगा 3 घंटे का, जो कि आपका जो वैकल्पिक सब्जेक्ट है, ऑप्शनल सब्जेक्ट है, जो आपका सेलेक्टिव सब्जेक्ट जो आपने सेलेक्ट किया जिससे आप अपना फॉर्म भर रहे हैं, उसका पेपर होगा, वो होगा 3 घंटे का, जिसमें कि आपको 300 नंबर का वो एग्ज़ाम होगा। तो पहला होगा 2 घंटे का, दूसरा होगा 3 घंटे का। तो ये इस तरह से आपके 2 एग्ज़ाम में 2 पैटर्न में ये एग्ज़ाम डिवाइडेड है। पहला प्री एग्ज़ाम होगा जिसमें कि सिर्फ उसे क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसके मार्क्स एग्ज़ाम में नहीं जुड़ेंगे। जो आपकी मेरिट बनेगी वो मेन एग्ज़ाम जो होगा ना आपका मेन सब्जेक्ट का एग्ज़ाम, उसी के बेस पे आपकी मेरिट बनेगी, उसी से आपकी जॉइनिंग होगी। प्री एग्ज़ाम जो है सिर्फ उसको क्वालिफाई करना ज़रूरी है, उसमें आपकी कोई भी मार्क्स मेन में नहीं जुड़ेंगे, ठीक है। और प्री एग्ज़ाम में ही 1/3 की फ़िलहाल नेगेटिव मार्किंग दिखाई जा रही है। सेकंड एग्ज़ाम में अभी तक कोई मेन एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग नहीं दिखाई गई। पहली बात, इसमें मास्टर ऑफ डिग्री वाला बच्चा फॉर्म फिल कर सकता है, और अदरवाइज़ में कोई बीएड की, सीटेट की, यूपीटेट की, डीएलएड की, बीटीसी की कोई ज़रूरत नहीं है। इंटरव्यू भी ख़त्म कर दिया गया है, और नेगेटिव मार्किंग भी सिर्फ प्री एग्ज़ाम में है, मेन एग्ज़ाम में नहीं है। तो ये आपके लिए गुड न्यूज़ ही हुई, क्योंकि और अच्छी बात है सैलरी भी अच्छी खासी दे रहे हैं वो। तो इसमें अगर आप चाहें तो अपना फॉर्म फिल करें, चाहे क्या यार फिल ही करो, क्योंकि क्या वैकेंसी अब आई हैं, पता नहीं फिर कब है, क्योंकि अभी दूसरे वो भी इलेक्शंस भी होएंगे अभी 2021 में इलेक्शंस भी हैं। तो कब वैकेंसी आए, कब न्यू रूल निकल जाए, पता नहीं कौन कौन से रूल निकलेंगे, क्या सिलेबस चेंज होगा, क्या क्या होगा, मतलब नई चीज़ों के लिए इतना बर्डन क्यों रखे अपने सर पे। अब इसी बीच समय वो यूपी टीजीटी पीजीटी की वैकेंसी भी आ सकती हैं, सुपर टेट भी आएगा, यूपी टेट है, सी टेट है। तो ये आपका देखो जनरल नॉलेज वाला जो पेपर है ये किस में काम करेगा, यूपी टेट में भी काम कर जाएगा, टीजीटी पीजीटी की उसमें भी काम करेगा, सुपर टेट में भी काम करेगा, मेन सब्जेक्ट जो पढ़ोगे वो भी उसमें काम करेगा। तो थोड़ी बहुत तैयारी टीजीटी पीजीटी की इसके थ्रू हो ही जाएगी, और आधी उसकी भी हो जाएगी सुपर टेट यूपी टेट की। सी टेट में भी आपको मेन एग्ज़ाम पढ़ना पड़ेगा। तो ओवरऑल आप अपनी तैयारी करते रहें, जो फॉर्म आए उन्हें डालते रहें, बाय लक आपका जिसमें नंबर आ जाए वो बेटर है, खाली से बेकार भले, ना समथिंग इज़ बेटर दैन नथिंग। तो अपना फॉर्म भरें, और मेरी विशेज़ आपके साथ हैं, कंफ्यूज ना हो। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन एनी क्वेरी अबाउट दिस वैकेंसी, प्लीज़ सेंड टू मी इन द कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन, योर क्वेरी, एंड बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, बाय बाय। और अपने फॉर्म को बहुत अच्छी तरह से सही से फिल करना, और फॉर्म ज़रूर फिल करना, जो भी मास्टर ऑफ डिग्री जिसके पास है वो फॉर्म ज़रूर फिल करना, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ एक एग्ज़ाम के चक्कर में बैठे रहें, पता नहीं कब कौन सा एग्ज़ाम आए, तो इससे बेटर है कि जो आ रहा है उसको ही एग्ज़ाम क्लियर कर लें, उसकी जॉब ले लें। है तो सारी टीचिंग एग्ज़ाम, सारी सेम सेम से सब्जेक्ट्स हैं, कुछ सी तो डिफरेंट है, तो फिर भर दीजिए अपना एग्ज़ाम फॉर्म, ठीक है। और सभी के सभी सब्जेक्ट की इन्होंने वो भी दे रखा है सिलेबस, देखिए इंग्लिश का सिलेबस हो गया, ये फिज़िक्स का सिलेबस है, ठीक है। तो सारे सिलेबस भी इन्होंने दे रखे हैं, तो पढ़ने में भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।